क्या आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है और ड्राइनेस के मसले से आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करने के बावजूद भी इस मसले से छुटकारा नहीं पा रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राई स्किन की रूटीन क्या होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जैसे कि अब विंटर की आमद है, तो इसके लिए हमारी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स अपनी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में देखिए ड्राई स्किन की रूटीन। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो। तो जनाब, माय नेम इज़ डॉक्टर हुमा सलीम एंड आई एम कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट करंटली प्रैक्टिसिंग एट होलिस्टिक केयर क्लिनिक DHA वाई ब्लॉक लाहौर। सर्दियों की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड इनफ। हमारे मुल्क में चारों मौसम पाए जाते हैं। हर मौसम का अपना लुत्फ़ है, हर मौसम के अपने चैलेंजेस हैं। एक छोटा सा चैलेंज जो विंटर सीज़न में हमारे ड्राई स्किन पीपल के लिए एक आ जाता है, जो वो ये है कि अपनी स्किन के रूटीन को कैसे मेंटेन करें। बड़ा मुश्किल हो जाता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। कभी कभी ये इतना कम्बरसम हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि हम इसको रिज़ॉल्व कैसे करें। तो जी कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो आप फॉलो करें सर्दियों में, तो इंशाल्लाह आपका ड्राई स्किन का मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन कंडीशन किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि एक्जिमा या किसी और कंडीशन की वजह से, तो आपने सबसे पहले उसको ट्रीट करना है। तो अगर आप उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन रिजॉल्व हो जाएगा। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। और जिन लोगों की ड्राई स्किन टेंडेंसी होती है, उनको अपनी सोप सिलेक्शन में, अपने मॉइस्चराइजर सिलेक्शन में बहुत केयरफुल होना होता है। देखिए, आपको सोप्स में ऐसे जेंटल सोप्स यूज़ करने हैं जो कोई बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स या बहुत ज़्यादा हाई केमिकल कंटेंट वाले ना हों। तो आप जेंटल सोप्स यूज़ करें जो कि कलर फ्री, फ्रेगरेंस फ्री हो। और उसके बाद शॉवर जब आप लें तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना लें, नीम गर्म पानी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है उसको एग्रीवेट कर देता है। उसके बाद आपने अपनी जब शॉवर लेने के बाद जब आपने अपनी स्किन को टॉवल ड्राई करना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई योर मॉइस्चराइज़र। अब अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र इज़ नॉट फॉर यू। यू शुड यूज़ ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या ऑइंटमेंट कंसिस्टेंसी के टॉपिकल मॉइस्चराइजर्स अप्लाई करें, क्योंकि वो बेटर स्टे करेंगे आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ड्राई है। मुझे अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि जी बड़ा अजीब सा हो जाता है, नहाने के बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, फिर कपड़े पहनने होते हैं। आप उसको अच्छा सा जेंटली मसाज करके रब करके एब्जॉर्ब कर लें अपनी बॉडी में, आपको कुछ टाइम के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। तो जनाब, सर्दियों में जैसे कि हमारी टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, कैफ़ीन की, ब्लैक कॉफ़ी, चाय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके साथ मेक श्योर करें, क्योंकि इससे हमारी यूरिनेशन भी बढ़ जाती है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपको पानी भी उतना ही पीना है। और पानी के साथ साथ अगर आप फ्रेश सीजनल फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि ग्रेप फ्रूट है या ऑरेंजेस हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आपने अपनी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना है। और इसके बाद ये है कि अगर आप एक्जिमेटिस हैं, एटॉपिक एक्जिमा या किसी किस्म के एक्जिमा का शिकार हैं, अगर आपको लगता है कि जी टॉपिकल मॉइस्चराइज़र के बावजूद भी आपकी स्किन पे रेडनेस है, एक इची स्किन कंडीशन है, स्केल्स जिसे सफ़ेद छिलके होते हैं वो आते हैं, ख़ारिश की एक कैफियत तारी होती है, तो आपने उस वक्त अपने डर्माटोलॉजिस्ट की हेल्प ज़रूर लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्टेट में आपको माइल्ड स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़े कुछ टाइम के लिए, एक अच्छी एंटी एलर्जिक देनी पड़े और उसको हम टाइमली कंट्रोल कर लें। क्योंकि अगर हम उसको टाइमली कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम उसको स्क्रैच करके अपनी स्किन को टीयर कर सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है, फिर हमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स तक जाना पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ के लिए भी कॉन्शियस रहना है। इसके अलावा ये कि यू हैव टू रिकग्नाइज, कुछ पेशेंट्स के अंदर टेंडेंसी होती है, ड्राई स्किन पीपल के अंदर कुछ पेशेंट में ये टेंडेंसी होती है कि आप फूड एलर्जीज, ड्रग एलर्जी या किसी खास सिंथेटिक फाइबर से, कपड़े से, जैसे कि रेशमी कपड़ा है, वूल है, उससे आप बड़ी जल्दी एलर्जी डेवलप कर लेते हैं, इरिटेट करता है आपकी स्किन को। तो आपने इसको भी फिगर आउट करना है कि अगर आपको किसी खास किस्म के कपड़े से कोई एलर्जी है तो आप कोशिश करें कि आप 100% कॉटन, प्योर लिनन ऐसे कपड़े पहने, सो दैट आपकी स्किन इरिटेट ना हो। इसके अलावा लिप्स पे अगर ड्राइनेस होती है तो आप जेनरसली लिप बाम्स अप्लाई करें
और इसके अलावा कोशिश करें कि आप जंक को एलिमिनेट करें, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, रॉ फ्रूट्स होते हैं, इसमें फाइबर भी है और इसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपकी स्किन के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे, अगर हम बात करें नाइट टाइम रूटीन की, तो आपने नाइट टाइम पे एक अच्छा सा अल्कोहल फ्री टोनर से फेस को क्लीन करना है और एक अच्छी नाइट क्रीम या नाइट सीरम अप्लाई करना है। जैसे कि जो एक ऑर्गेनिक चीज़ों में अगर हम बात करें तो लिवेंडर ऑयल और जोजोबा ऑयल, जिसको होहोबा ऑयल भी कहते हैं, बहुत अच्छे एसेंशियल ऑयल्स हैं। इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमारी कोलाजन की सिंथेसिस को रिड्यूस करता है, ये हमारी फाइब्रोब्लास्ट की डिग्रेडेशन को रिड्यूस करता है, इस तरह से ये हमारी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को भी इम्प्रूव करता है, हमारी एजिंग को भी ये उसकी जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा और साथ साथ आपकी ड्राइनेस को भी एलिमिनेट करेगा। इसको अपनी आंखों के गिर्द मसाज करें, पूरे फेस पे जेंटल सा मसाज करें, रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करें, तो ये आपको ड्राइनेस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ से आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा। क्योंकि ड्राई स्किन पीपल के अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि दे डू डेवलप फाइन लाइंस, रिंकल्स प्रीटी मच क्विकली एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल। तो इस तरह अगर आप अपने फेस को अच्छे ऑयली सीरम से मॉइस्चराइज करके रखेंगे तो इस प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में ड्राई स्किन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप अपने बालों के और नाखूनों के या जिल्द से रिलेटेड किसी मसले के लिए मेरी रहनुमाई चाहते हैं, कोई एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन वाई ब्लॉक लाहौर बाय द नेम ऑफ होलिस्टिक केयर क्लिनिक। थैंक यू सो मच।